Hi, this is Swati Kapoor and I am here at Sam and Just for my haircut. It's more than a haircut, it's a makeover. I am cutting all my long hair and going for a very short haircut, and Just will help me out with that. Just please come. Yes, Just, what will we do with my hair? Today actually मैं बहुत टाइम से बोल रहा था स्वाति को कि she should go little shorter hair because if you see the texture it's very straight. तो straight होने की वजह से क्या हो रहा है कि बाल थोड़े से कम नज़र आ रहे थे, और मेरा आज प्लान ये है कि शूट के लिए हम लोग इतना एक अमेजिंग लुक दें कि एक तो मेरा मेन क्या है कि ज़्यादा नज़र आना चाहिए, बहुत ज़्यादा, like I want lot of volume. Yes, तो हम लोग पहले थोड़ा वॉल्यूम के ऊपर भी काम करेंगे. लेंथ में इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मैंने शूट पे देखा है स्वाति बहुत टॉर्चर करी अपने बालों को. तो मैंने कहा जब ना होगी बांस तो ना बजेगी बांसुरी. तो हम लोग आज बेसिकली बालों के लिए कर रहे हैं ताकि हमारे बालों की क्वालिटी भी अच्छी हो. मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं बात करूँ, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्टर. जिस हिसाब से अपने आप को वो कैमरा के आगे रखते हैं, जिस हिसाब से वो करते हैं, जो उनका लुक आता है, आई लव दैट. और मैं बहुत फॉलो करता हूँ, इतना फॉलो करता हूँ, तो इसलिए मैं बार बार एंड आई थिंक सो लास्ट 5 years आई एम आफ्टर हर कि बालों को छोटा करना है. एंड टुडे फाइनली दैट डे हैज कम that we are cutting my hair. Yes, और इस टाइम पे स्वाति बहुत डरी हुई है, और स्वाति से ज़्यादा अनुज. लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज शी इज गोइंग टू लुक वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड आई एम रेडी. आर यू रेडी? See. Yeah, I am ready. Even I am ready. चलिए हम लोग कर रहे हैं अभी मेकओवर स्टार्ट after the haircut and even the color also. Yeah, and we'll do a color that will give me more volume and बहुत ज़्यादा बाल दिखने वाले हैं. So you are also ready, I know. Yeah. So see you. सो फाइनली हमारा हेयर कट हो चुका है, और आप जैसे देख सकते हैं हमारी ब्यूटीफुल मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं होते जब मैं स्वाति को देखता हूं. शी इज लुकिंग डैम गुड. आप लोग देख रहे थे कितने डरे हुए थे स्वाति, और अभी का लुक, ओफ माय गुडनेस. मतलब मैं एक्चुअली बताऊं, मेरी नज़र ही नहीं हट रही. मेरे इतना मतलब मैं इतना खुश हो रहा हूँ, खुद ही मैंने हेयर कट किया और मैं इतना खुश हो रहा हूँ कि दिस वॉज एक्चुअली इन माई माइंड लास्ट 5 years. अभी मैं पूछता हूँ स्वाति से कि हाउ
शी इज फीलिंग राइट नाउ, कैसे लग रहा है? आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि ये जो हेयर स्टाइल है ना मुझे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दे रहा है, विच आई टोल्ड यू कि मुझे वॉल्यूम चाहिए ही चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट्स सो ट्रेंडी विदाउट डूइंग मच, कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ टोंग किया या स्टाइलिंग किया, इट्स जस्ट लुकिंग वेरी ट्रेंडी, इट्स लुकिंग सो लाइक आई एम लुकिंग सो फ्रेश राइट नाउ बिकॉज ऑफ फ्रेश एंड एक्टिव आई थिंक। सो मैंने जैसे बताया था कि व्हेन यू गो विद अ शॉर्ट हेयर कट्स, जब भी मैं तो हर किसी को बोलता हूँ कि आप शॉर्ट हेयर कट करो, एक तो आपकी बालों की क्वालिटी अच्छी होगी और इट्स इजी टू मैनेज ऑल्सो, वेरी वेरी इजी। और बालों की क्वालिटी के साथ साथ आप यंग नजर आते हो, आप फ्रेश नजर आते हो, आप एक्टिव नजर आते हो, है ना? आई एम वेरी हैप्पी एंड शी इज लुकिंग वेरी इंग्लिश राइट नाउ, एम आई राइट? अच्छा स्वाति, मैंने कुछ बातें करना मतलब पूछना चाहता हूँ आपसे, बिकॉज मैंने जैसे सबको पता है कि स्वाति की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है। मैं देखता हूँ मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो इतनी बातें करते हैं स्वाति ये, और इतने मतलब फ़ैन के साथ साथ दे लव यू अ लॉट। तो मुझे एक जर्नी बताओ पहले तो, आपके ये जो आपने इतना प्यार लोगों का जो आपको करते हैं, इतने आपको फॉलो करते हैं, आपके सीरियल को इतना फॉलो करते हैं, आपका जो सीरियल है वो जी पे आ रहा है राइट? जी पे आ रहा है। नाम क्या है उसका? कुंडली भाग्य। कुंडली भाग्य। और मेरे ख्याल से कुंडली भाग्य का जो टीआरपी है वो मेरे ख्याल से जितने भी चैनल हैं सबसे ज्यादा आप ही का ही आ रहा है, है ना? नंबर 1। सो शी इज नंबर 1। तो एक्चुअली वो लुक कर नहीं रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुंडली भाग्य में अभी इनका कोई कैरेक्टर ऐसा है जिसकी वजह से आपको शॉट करना पड़ गया। जस्ट गॉट लकी क्योंकि एक ऐसा ट्रैक आया जहां पर मेरे पास ना थोड़ा स्कोप था कि मैं शॉट जा सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे पता चला ऐसा कुछ होने वाला है, मैंने सीधा मैसेज किया, मैंने कहा जस्ट प्लीज कैन वी डू दिस। मैंने ऐसे 2-3 पिक्चर्स भेजे, ही सेड यस जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर कमिंग, वी आर डूइंग इट। मतलब वो तो मैसेज तो आया था, मेरे ख्याल से वो डरी हुई थी और मैं बहुत खुश था। Wow, so finally I'm gonna do shorter। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्योंकि शूट में ना चाहते हुए भी टॉर्चर होते हैं बाल, है ना? क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता, There's no option। तो अभी एक अच्छा ऑप्शन मिल गया, तो मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज व्हेन आई सी हेयर कि मैंने अच्छा ही कर दिया तो मेरे को वैसी बहुत खुशी हो जाती है। और जब मॉडल्स आती हैं, इतनी अच्छी एक्टर आती हैं और अच्छे इंसान इतने अच्छे आते हैं तो फिर तो और भी अच्छा लगता है। बाकी जो आपकी जर्नी है, मतलब आप कानपुर से हो, यूपी से हो आप, है ना? यूपी से लेके मुंबई में और आज टॉप पे हो आप, इसकी थोड़ी सी जर्नी बताओ ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको देखिए सोचते हैं कि इट्स वेरी इजी टू गेट यू नो ऑन द टॉप। नो, नथिंग इज इजी, नथिंग एट ऑल इज इजी। वेदर हम अपना करियर लें या यू नो अगर मैं करियर से हट के भी बात करूं, वेदर इट इज आवर रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज आवर हेल्थ, वेदर इट इज एनीथिंग, राइट, हार्ड वर्क चाहिए ही चाहिए, राइट। सो अगर आपका करियर है तो अगर हम बोलते हैं किस्मत से हो गया, नहीं, आपको रेडी रहना पड़ा है जब किस्मत आपके पास वो अपॉर्चुनिटी लाएगी। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। टैलेंट भी ऐसा कोई गॉड गिफ्ट नहीं मिलता, यू हैव टू नर्चर इट, यू हैव टू वर्क हार्ड। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं हर किसी से कहती हूँ दैट अगर एक रिलेशनशिप भी है, वेदर इट इज फ्रेंड्स, वेदर इट्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इट्स अ रोमांटिक रिलेशनशिप, वेदर इट्स विद योर मदर, आफ्टर अ सर्टेन एज अगर आप वो शो नहीं करते हो, वो ग्रैटिट्यूड, वो लव, उस रिश्ते के ऊपर काम नहीं करते हो, वो फीका पड़ जाता है, राइट। इट्स सेम विद द करियर। आपको लगता है आपने कुछ सीख लिया है, खत्म हो गया, नहीं, इट्स नॉट द एंड, यू हैव टू लर्न एवरी सिंगल डे। और हमारी फील्ड, वेदर इट्स एक्टिंग, वेदर इट्स मेकअप, वेदर इट्स हेयर, वेदर इट्स डायरेक्शन, एनीथिंग, हम हर रोज सीखते हैं। जिस दिन सीखना बंद, यू नो वी गो बैकवर्ड, इतना कंपटीशन है। क्या बात है, वेरी नाइस। सो इवन राइट नाउ आल्सो यू आर वर्किंग ऑन योर एक्टिंग एंड ऑल द स्टफ। Yeah, of course. Just I never wanted to be an actor. Really? Yeah, I never wanted to be an actor. It happened by fluke. Oh, so मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ कि accidentally you become an actor. Yes, accidentally I became an actor. Wow. It is an attractive industry. You know, if you come here and there are certain things, you get attracted. Right. It was never a plan. कि मैं बॉम्बे जाके एक्टिंग करूंगी. I came here, I was studying, but because it is attractive, I gave it a shot and it happened. Wow. So मैंने जो भी सीखा, जो भी समझा, जो भी जाना, जो भी मैं कर रही हूँ, that is on set. मैंने सीख के वहां पर वो मेहनत करके उससे ही मुझे आगे काम मिला. It's not that you know. मतलब it's been how many years you are working in the industry? It's been very long. I think 8-9 years maybe. 8-9 years. Yeah, wow. yeah. And in Mumbai you are in? In Mumbai, initially I was not in Mumbai. I was like on and off over here because I was studying also. Okay. But then I am in Mumbai
since a very long time I have been working, but what I would tell everyone, आप जिस भी field में जाना चाहो, जो भी करना चाहो, if you will think that it is all glamour and party and showbiz, no, it is hard work. It is hard. It is hard work that leads you there, right, to all that glamour, right. and you know there is hard work. And acting is very hard actually. क्योंकि हम लोग सेट पे जब देखते हैं तो जो आप लोग देखते हो छोटा सा शॉट, उसके लिए पूरा दिन लग रहा है, फुल डे यू वर्क हार्ड, और एक डायलॉग के लिए, फिर एक्सप्रेशंस के लिए. आई थिंक सो इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट वर्क. आई थिंक सो लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है, बट मुझे लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट. मे बी मुझे आता नहीं है इसके लिए. मुझे ऐसा लगता है जो लोग दूर से देखते हैं ना, हाँ, वो समझ नहीं पाते हैं. right. इस इंडस्ट्री में जितनी जुड़ी चीजें, मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं कह रही हूँ, मैं डायरेक्शन कह रही हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर कह रही हूँ, मैं हेयर और मेकअप डिपार्टमेंट कह रही हूँ, एवरीबडी. लोग दूर से समझ नहीं पाते हैं व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान क्या होता है वो एक शॉट के लिए. राइट. योर हेयर, योर मेकअप, योर डायरेक्टर, योर स्टाइलिस्ट, योर बैकग्राउंड, you know, music director, your editor, everybody works hard for that one single shot जो आप देखते हो, और जो आप कई बार कहते हो कि वो वाव, और कई बार कहते हो मजा नहीं आया. और जबकि कई बार तो उसमें होता है कि ज्यादा मेहनत की होती है. हाँ, कई बार, बहुत बार ऐसा भी देखा है मैंने कि मतलब you have done lot of hard work, क्योंकि कई बार गर्मी भी इतनी होती है, धूप भी होती है. हाँ. कई बार ऐसे भी मैंने देखा है कि मूड बहुत अपसेट है लेकिन वहाँ पे जाके हंसाना है, या मूड बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ पे जाके रोना है. तो वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. स्टिल इट्स नॉट इजी. आई वुड से इट इज नॉट इजी कि मतलब एकदम से मूड चेंज करना और एकदम से उसमें आना, फिर करना. लुक्स इजी बट इट इज नॉट. दैट इज व्हाट द हार्ड वर्क इज, नो, दैट यू हैव टू पॉलिश योर स्किल्स, यू हैव टू कीप ऑन पॉलिशिंग दैट यू रीच दैट पोजीशन वेयर यू कैन. अच्छा, एक चीज और मैं पूछ रहा था, बहुत सारे जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं, जो नए बच्चे हैं, they want to come into this industry and they want to become an actor. अभी हम मुंबई की बात करें तो कितने लोग रोज आते हैं. तो what do you advise them कि how they should, you know, go, how you have come. और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि मतलब मैं अगर स्वाति की बात करूँ, to be very honest, स्वाति को मैं हमेशा जो रिलेट करता हूँ, जब भी मैं स्वाति को मिलता हूँ मुझे माधुरी दीक्षित जी की याद आती है. मैं हमेशा बोलता हूँ, इनफैक्ट मैं सैम मैम को भी हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी मैं इनको देखता हूँ तो इनके अंदर जो एक ठहराव है, एक जो इंसान समझ में आता है कि शी इज़ वेरी पॉजिटिव, और इतने ग्लैमर में होने के बावजूद भी कोई बनावट नहीं है, जो एक नेचुरलिटी है जैसे माधुरी दीक्षित जी के अंदर थी, वही क्वालिटीज़ मुझे आपके अंदर नज़र आती हैं, वही एक अच्छा इंसान नज़र आता है. तो वो समझ में आ जाता है जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, एक्टर्स से मिलते हो, कौन बना के बोल रहा है, कौन नेचुरल बोल रहा है, कौन एक्चुअल में अच्छा है, कौन दिखाता है. तो वो ये जो कल्चर है, आई एम श्योर आपकी फैमिली से ही आया है, ये बचपन से ही आया है आपका, लेकिन बहुत सारे बच्चों को आना है इस इंडस्ट्री में. तो आप इस मुकाम पे आए हो, तो क्या आप उन लोग को बताना चाहते हो कि भाई what they have to do it, तब वो यहाँ पे आए, क्या उनको ऐसा लगना चाहिए? क्योंकि अभी जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती थी, लेकिन मुझे भी बहुत लोगों ने ऐसा बोला, अरे यार तू तो एक्टर बन सकता है, अरे यार तू तो एक्टर बन सकता है. अभी हम लोग गली में बैठ के 4 एक्टिंग कर ली तो अरे तू, तो दिमाग में कहीं ना कहीं कीड़ा आ जाता था, अरे यार मैं एक्टर बन सकता हूँ, क्या बात है. तो अभी हुआ क्या कि एक्टर तो नहीं बना, लेकिन हाँ कैमरा से, डायरेक्शन से, इन चीज़ों में गया, लेकिन फिर मेरे को समझ में आया इट्स नॉट ईजी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मुझे 1-2 बार ले भी लिया उन्होंने, थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था, तो जब मैंने अपने एक्सप्रेशंस देखे तो इतना डरा हुआ था मैं. कैमरा ऑन होते ही मतलब बैंड बज जाती है पूरी. तो बट मैं जब आप लोग को देखता हूँ कि कितने एकदम से आते हो और सारे डायलॉग्स भी याद करना, और तो उनके अंदर ऐसा क्या टैलेंट होना चाहिए, क्या उनको दिखना चाहिए कि वो दे शुड कम एंड डू दिस? आई डोंट नो, जस्ट देयर इज कोई एग्जाम तो होता नहीं कि आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे के अपने आप को प्रूव करके आ जाओगे. राइट. I think there is a calling inside that you can do it. But there are बहुत सारे लोगों के अंदर से कॉलिंग आती है, मेरे भी अंदर आई थी एक बार. मुझे लोगों ने गलत फहमी दे दी थी कि यू कैन बी नाइस. अच्छा, मुझे को सैम मैम को भी बहुत सारे बोलते हैं नाउ, यू नो कि शी इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल. तो सैम मैम को जो भी आता है, अभी भी कोई मिलता है, इनफैक्ट यू आल्सो सेड अरे यू शुड ट्राई. तो अभी खूबसूरत होना और एक एक्टर होना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं. दोनों बहुत अलग चीजें हैं. आप तो सुंदर हो, आप बहुत सारी अलग चीजें भी कर सकते हो, और एक्टिंग करना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. एक्टर के साथ साथ आप सुंदर हो तो एक आप कह लो, प्लस पॉइंट कह लो, या एक बोनस कह लो. नथिंग
कैन गिव लाइक आप कितने भी सुंदर हो, इट वोंट पास ऑन स्क्रीन एज अ गुड एक्टर. हम कितने बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं, इफ दे डोंट परफॉर्म वी डोंट लाइक देम. राइट, एब्सोल्युटली राइट. सो आई थिंक एक तो आप यहाँ अगर आ रहे हो, यू हैव टू बी वेरी लाइक extremely well prepared in your mind that you're ready to hard work. Right. First you know thing, you have to work very hard. हमारे shifts बहुत weird होते हैं, हमारे shift timings weird होते हैं, हमारे कई बार ऐसे situations होते हैं कि कल का telecast नहीं है, we shoot for more than 24 hours on the go. Right. So you have to be ready. It's not all glamour, you know. Right. Not everybody is a Salman Khan who walks in. Right. कि ये करो, you know. It's not. He is only one. Right. Everybody has to work hard. Right. Even he is also doing work hard. That's what Though I'm he is Salman saying. Khan, but Salman Khan has अपने worked हाँ उनके हिसाब so से कर लेते much. हैं, बट फिर भी अब वो वहां पहुंच गए हैं, right? And still they work hard. Yeah. Everybody works hard. Yes. So people have to understand that you have to work hard. Second, you have to be ready for rejections. Right. You Rejections, cannot क्या take बात. it to your heart. Right. You just cannot take it to your heart. Right. मुझे एक ही रिजेक्शन मिला था, मैंने छोड़ दिया. उन्होंने कहा नहीं आप नहीं, मैं कहा मैं करूंगा ही नहीं. तो ये एक बहुत बड़ी बात बड़ा part and parcel है. This is what you have said. Yes, you cannot take it to your heart. Right. Even very well established actors face rejection. Yes. You know, there you'll get a call that we want you to do the show, and later on they'll say nahi. You know, Right. we want somebody else to do it. Right. So you cannot take it to your heart. और आपको जो काम मिलता भी है ना, जैसे आपको एक काम मिल गया, वो आपके टैलेंट का पैरामीटर नहीं है कि अब आपको सब आ गया. Right. या आपको एक काम नहीं मिला तो वो भी पैरामीटर नहीं है कि अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता. True. You have to give it time, you have to be very dedicated, and no shortcuts. You No have to shortcuts. work hard. No shortcuts. Yeah. No shortcuts. और मुझे ऐसा लगता है कि काम भी सही करना चाहिए. Of course. मतलब यू हैव टू गो विद द राइट वेज, राइट थिंग्स. मतलब अभी सक्सेस मिल गई तो पार्टीज हो रही हैं, ये हो रहा है. मैंने कभी नहीं देखा कि स्वाति इस तरीके से आज मेरे को पार्टी में जाना है, ये जाना है. मतलब आई हैव सीन यू वेरी मतलब घर जाना है शूट करना है, घर जाना है शूट करना है. आई हैव नॉट सीन यू डूइंग अदर थिंग्स आल्सो. There are people who enjoy it, you know. आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट ओवरडू ऑफ एवरीथिंग इज बैड. बट मैंने वो चीज़ें नहीं देखी कि मैं स्मोक कर रही है या ये कर रही है, ऐसे. आई हैव नॉट सीन यू एनी टाइम. It depends on person to person. All Right. I think is जब आप काम करते हो वो आप शिद्दत से करो, उधर 100% दो. उसके बाद आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कोई नहीं पूछेगा. अगर Right. आपके काम में कमी है तो हर जगह उंगलियां जाती हैं. Right, You know right. what were you doing? You were there, you were partying. But if your work is bang on, Right. nobody says what you are doing. You know, nobody questions. Right. बट फिर भी मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोग ऐसे ग्रो कर रहे हो लाइफ में तो इस तरीके से करो कि आप अपने फोकस होके काम करो. ऐसा मुझे लगता है. Focus होके काम करो. यू शुड नॉट डू ऑल द थिंग्स. आई थिंक सो व्हेन यू आर फोकस्ड तो यू ग्रो लाइक हर हाउ शी इज डूइंग इट. Be focused. तो मैं तो आप लोग को यही बोलूँगा कि शी इज़ योर आइडल. मतलब मेरे तो है ही हैं, सैम मैम के भी हैं. और ऐसे लोगों को आइडल बना के चलते हैं तो हम लोग बहुत ग्रो करते हैं. दिस इज़ व्हाट आई से. जो मुझे लगता है देख के, जब मैं शूट पे भी देखता हूँ, जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो अच्छा मैंने एक चीज़ और देखी है कि जब भी शूट पे होते हो तो शॉट होने से पहले यू नो शी सिट्स बिल्कुल क्वाइट, ऐसा चुपचाप बैठी हुई है. ऐसा लगता है मतलब क्या हो गया स्वाति को. लेकिन वो अपना कैरेक्टर के बारे में, अपने डायलॉग्स के बारे में सोच रही होती है. तो दूर से ऐसे बैठ के लगता है हुआ क्या स्वाति, मतलब बहुत वो एनर्जी का है. लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है ऐसा होता क्या है, मतलब बिल्कुल ऐसे स्पार्क आ जाता है आंखों में, एकदम से चेंज, और एकदम से ऐसे कट करके एक शॉट दो शॉट में हो गया. ऐसा क्या है? I love my work. There's nothing else. Actually. I love it. I leave so many things. जो आप मेरे को बोल रहे हो कि आप पार्टी नहीं करते हैं कुछ. I love my work so much. I enjoy it so much that I don't miss anything. Right. That's the pleasure I get out of that perfect shot. या अगर Right. मेरा कोई काम देख के कहता है आपने अच्छा किया या आपने अच्छा नहीं किया, you know जो अच्छा नहीं किया I can't sleep Right. with that I haven't done that. एक बहुत ही अच्छी बात मुझे अनुज ने बोली थी which I want to share is that no matter what you always have an audience. Right. एक बंदा होता है लेकिन Right. आपकी ऑडियंस होती है. होती है. क्या बात. You know at times आप क्योंकि किसी से जान पहचान है इसलिए आपको जाना पड़ता है कि ऑडिशन दे दो. अब आपको काम नहीं करना है बट बिकॉज वो आपका फ्रेंड है आपको जाना पड़ता है. Right. बट अनुज टोल्ड मी दैट नो, you have to give your 100% because that one person is your audience. क्या बात है. For them you have to do it.
that you always have an audience. Like if you're posting on Insta, you're posting on YouTube, you're doing it for the national television, you're doing it for Z, or you are doing it for anything, you always have an audience, and you cannot disrespect one person. Right, one कि एक है तो जाने दो. No. Right. क्या बात है, ये तो मतलब एक्चुअली ये तो बहुत ही कमाल की बात है, बिकॉज़ ये मेरे भी काम आने वाली है. क्यों आने वाली है कि आपको पता है ना, मैं भी शोज करता हूँ बहुत सारे, मैं स्टेज शोज करता हूँ, लाइव शोज करता हूँ, और ऐसे कई बार शुरू में मेरे साथ भी हुआ. अभी तो खैर मैं 2,000 लोगों का शोज करता हूँ जाके, एंड आई वुड लव कि आप भी वहाँ पे आओ एक बार हमारे शो में. वहाँ पे आप जितने भी बच्चे हैं उनसे मिलो आके, बहुत जल्दी. अभी तो कोरोना की वजह से वी आर नॉट डूइंग इट, बट आई डेफिनेटली इनवाइट यू फॉर दैट शो, ताकि आपको देख के और जितनी भी लड़कियां हैं वो भी इसी तरीके से खूबसूरत बने और आगे बढ़ें और इसी तरीके से करें. तो इंस्पायर करो आप सबको, मुझे बहुत अच्छा लगता है. बाकी ये खूबसूरत जो मेंटेन किया हुआ है आपने, हम लोग को लास्ट 10 ईयर्स तो हो गए साथ में, Almost, है ना? 10 ईयर्स से हम स्टाइलिंग है. तो ये 10 सालों में जो मेंटेन किया है, क्योंकि जब मैं मिला था तो मैं बहुत पतला सा होता था, और अभी आप मुझे देख सकते हो मैं खाता पीते घर का लग रहा हूँ बिल्कुल. लेकिन ये जो बिल्कुल सेम मेंटेन करके चलो, उसके पीछे का राज क्या है? उसके पीछे का राज, आई डोंट नो जस्ट, बट व्हाट आई हैव फॉलोड इज दैट आई नेवर वेंट इन फॉर ये जो फैट डाइट्स आते हैं ना, हर सीजन में नया डाइट आता है. आई एम नॉट सेइंग कि वो वर्क नहीं करता होगा, लेकिन मैं कभी उस चीज में गई नहीं. कि कीटो कर लो, इंटरमिटेंट कर लो, लो कार्ब कर लो, हाई प्रोटीन कर लो. So you eat everything? I eat everything. शुरू से. मुझे तो एवरीथिंग का मतलब ये नहीं पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो. एवरीथिंग मतलब घर का खाना, दाल रोटी सब्जी. You make it? No, I don't make it. You don't make So I carry my tiffin and everything. So I eat घर का खाना and I eat everything. I think that has worked for me. Wow. तो मतलब दाल रोटी नॉर्मल जो भी है. लेकिन आप देखो ना, जब तक हम सब अपने घरों में रह रहे होते हैं फैमिलीज के साथ, एवरीवन इज गुड. राइट. इट्स व्हेन वी मूव आउट वी यू नो, बिकॉज़ वी ईट, वो क्विक फिक्स चाहिए होता है, वी ऑल आर सो बिजी. राइट. तो आई थिंक वो जो घर का खाना चलता रहा ना, दैट मे बी हैज वर्कड फॉर मी. तो ये चीज मुझे भी पता लगी है अभी कि खाओ सब, लेकिन ज्यादा मत खाओ. नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. अब जैसे मैंने किसी को बताया था कि आप सब खाओ, किसी ने मुझे बोला कि टिप्स दो, मैंने कहा आप सब खाओ, घर का खाओ. राइट. सो थोड़े दिन के बाद शी ऑफर्ड मी केक. अच्छा. सो आई सेड नहीं, कह रही अरे घर का है. अच्छा. घर का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो, मतलब पूड़ियाँ तलो, समोसे खाओ, है घर के, लेकिन खा लो. घर का मतलब so you avoid all that. केक, समोसे डेली बेसिस. अच्छा, लास्ट समोसा कब खाया था? अभी थोड़े दिन पहले अभी खाया. अच्छा, when you eat that samosa, what do you think? मतलब ये मैंने पाप कर दिया ऐसा? No. नहीं? No. कि वर्कआउट ज्यादा कर लेते हो? Nothing. I eat samosa. I know आज मैंने समोसा खाया है. अच्छा. So you know, not every day I have to eat it. अच्छा. So महीने में एक दिन? जिस दिन, महीने में 4 दिन मन होगा तो मैं 4 दिन खाऊंगी, 10 दिन मन होगा 10 दिन. बट आई नो कि अच्छा आज समोसा खाया है, टुमारो आई शुड नॉट, आई शुड जस्ट ईट माय घर का खाना. एंड बिकॉज आई ईट एवरीथिंग, तो उतनी क्रेविंग्स भी नहीं है. यू नो, घर का अपना पंजाबी खाना इज, आई कैन सी ऑन योर फेस, मतलब जो फेस पे जो ग्लो है. मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जिनके जो डाइटिंग वगैरह करते हैं, उनका फेस देखने में समझ में आ जाता है कि मतलब वो ग्लो नहीं रहता. या इवन माय हेयर चले गए होते विद द अमाउंट ऑफ स्टाइलिंग आई डू. एग्जैक्टली, वो करना ही पड़ता है, हीट देना ही पड़ता है, बार टोंग, स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग सब करना ही पड़ता है. देयर इज नो ऑप्शन. उस हिसाब से इट इज रियली गुड. सो इफ यू ईट प्रॉपर गुड खाना विद देसी घी एंड एवरीथिंग, राइट, और घर का वर्क्स. घर का, लाइक पीपल थिंक कि वो घी ये वो, एंड देन दे गो फॉर थिंग्स दैट वी हियर दे आर फैंसी. I'm not saying they don't work, but it's उतना टाइम भी नहीं हुआ है उसको मार्केट में आके कि आपको पता हो क्या होता है क्या नहीं होता है. What we are eating, like our parents have been eating, our grandparents have been eating, it's proven. Right. Like if you eat ghee, it's not bad. It's very good actually. Yeah. See, it's very good. मैं तो मेरे तो शुरू में ये होता था, मैं घी की कटोरी लेके खाता था. अभी थोड़ा कम कर दिया, but actually घी is good. लेकिन रिफाइंड वगैरह है वो वाइट. बाकी आई एम 100% श्योर कि आपको आज का स्वाति का ये जो लुक है वो भी बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को आज आपकी जो फेवरेट हैं उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा. देखो कितने नॉर्मल हैं, ऐसे लग रहा है कि एक फैमिली मेंबर से बात कर रहा हूँ. हालांकि शी इज़ माई फैमिली मेंबर, लेकिन जो नेचुरलिटी इनके अंदर है, मुझे लगता है आप सबको ये फॉलो करना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे. बनावट के साथ में मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता.
मेरे पास बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं, मैं हर किसी से आपको नहीं मिलवाता, मैं से उन्हीं लोगों से मिलवाता हूँ जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, ऐसे लोग। और थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आपने आज हमारी फैमिली से बात की और उनको इतना मोटिवेट किया और उनको सही रास्ता भी दिखाया। आई थिंक सो, भले वो एज अ पर्सन हो, हार्डवर्क हो, खाना हो, मेरे ख्याल से हमने बहुत सारी बातें कर ली इन लोगों से और सबको बहुत अच्छा भी लगा होगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो बिल्कुल बताइएगा और इनको मैं यही बोलूँगा कि बहुत फॉलो करो। अपने सीरियल का क्या नाम है अपना? कुंडली भाग्य। और आपके बहुत सारे पहले भी बहुत सारे सीरियल्स थे पंजाबी मूवीज में, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी। मिसेस 420 जो हमारी पंजाबी मूवी जो सबसे ज्यादा हिट है वो कौन सी है? मिस्टर एंड मिसेस 420। मिस्टर एंड मिसेस 420। तो 420 तो कहीं से लगती नहीं नाम ही गलत था मूवी तो वो बहुत हिट गई थी वो मूवी ना पंजाब की। और यहाँ पे जो अपने मेन ऐसे सीरियल्स की तो बहुत लंबी लाइन है, लेकिन जो हम लोगों ने सीरियल्स किए मेन वो क्या नाम थे उनके? मैं I started with Kali long back. Yeah, that was on Star Plus. Star Plus. Yes. Okay. Then I did a couple of shows. I'm telling you my favorites. It has been Kali. It has been Mastangi on Channel V. अच्छा। I loved that. I am loving what I'm doing right now. वैसे मैंने बीच में उड़ान भी किया था, कलीरे भी किया था, फिर ये फिल्म करी थी मिस्टर एंड मिसेस 420 और भी बहुत सारी चीजें की थी। बट जो मेरे अब तक के सबसे फेवरेट रोल्स जो मुझे पसंद थे, अच्छा लगता है, हाँ, आई थिंक काली, क्योंकि वो मे बी मेरा पहला काम था। और बहुत कुछ सीखा मैंने वहां से, सब कुछ मैंने वहीं से सीखा। आशुतोष राणा थे ना उसमें? जी ही इज अमेजिंग एक्टर। या सो आई हैव लर्नड एवरीथिंग देयर, सो दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। देन चैनल वी वाला, क्योंकि उस समय मेरा बड़ा मन हो रहा था कि मुझे ना MTV या चैनल वी का कुछ मिल जाए, और मिल गया। एट टाइम्स कुछ मांगो वो मिल जाता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। सो दैट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। And now what I'm doing is a very interesting character. I've never played. What is your character in this? I entered in the show. I entered as a very positive girl. Okay. जो ये एक already एक family है, लूथरा family, जिनके घर में मैं आती हूँ, बचपन की दोस्त हूँ उनकी, and I fall for this guy. अच्छा। जिसका ऑलरेडी अपना एक लव अफेयर है, सब कुछ है, उस समय लड़ाई चल रही होती है उन दोनों के बीच। हाँ, उन दोनों के बीच में उनकी शादी टूट जाती है। सो आई कम देयर एंड आई फॉल इन लव, एंड वो गुस्से में बोल देता है कि यस आई विल मैरी यू, बट फॉर मी आई टेक इट एज ओके, आई विल मैरी दिस गाय जिसको मैंने बचपन से प्यार किया है। अच्छा। एंड बट देयर्स इज एन इटर्नल लव उनका। अच्छा। लेकिन अब मैं बीच में आ गई, एंड धीरे धीरे वो मेरा जो प्यार है वो ऑब्सेशन में बदल गया है। कि नहीं, मुझे बोला था, यू टोल्ड मी दैट यू विल मैरी मी, सो नाउ इट हैज बिकम ऑब्सेसिव in a way that it's going negative. Now no matter what, I want this guy. So I've never played this. Okay. Yeah. It's actually challenging role. Yeah. जो कि आप हो नहीं और वो आप प्ले कर रहे हो, वो और ज्यादा हो जाता है। मेरे लिए होता तो बहुत आसान हो जाता। आज तक यही तो करता है वो। That's very nice. Very interesting. Yeah, actually interesting. That's very nice. तो आप लोग बिल्कुल वॉच करो वहाँ पे कुंडली भाग्य में, और बिल्कुल कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। आप भी बाय बोल सकते हो सबको, और जाने से पहले अगर कोई मैसेज हो तो आप बिल्कुल दे दो, जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं। मैसेजेस, बी पॉजिटिव, बी काइंड। आई रियली वांट टू से दिस, जस्ट आई मिस्ड इट। आजकल लोग बड़े मीन हो गए। अच्छा, एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, जैसे आपने बोला बी पॉजिटिव, सिर्फ एक जगह पे पॉजिटिव नहीं होना, कोरोना में, बाकी हर जगह पे पॉजिटिव, बस वहां पॉजिटिव मत। कोरोना में पॉजिटिव मत होना, बाकी हर जगह पॉजिटिव हो। हाँ, बीमारियों में पॉजिटिव नहीं, वैसे एज अ पर्सन बी पॉजिटिव, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, बिकॉज़ लाइफ में अप डाउन चीजें आती हैं जाती हैं, सब कुछ लगा रहता है। जस्ट बी पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल। राइट। अभी आप बोल रहे थे कुछ मीन की बात कर रहे थे आप। Because this will be going on social media. Right. That is why I'm saying that people are so mean on social media. They are so rude these days to each other on social media. It is so sad. किसी भी चीज को लेके किसी के पीछे पड़ जाते हैं. They start fighting. They start trolling. When I was growing up, social media was not there. This was not allowed. You know, my mom slapped me if I'll say something. Yes. We are not
एनीवन कि हम लोग किसी के लिए जज करें और किसी को और हम जाके किसी को कुछ बोल दें ऐसे ही बिना सोचे समझे। राइट। यू नो, आप एक सोसाइटी में रहते हो। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इट वाज नॉट अलाउड कि मैं नीचे जाके किसी आंटी को या किसी के बच्चे को या किसी को कुछ मैं ऐसे बोल के आ जाऊं। नो, दैट वाज नॉट अलाउड। इट वाज लुक्ड डाउन। इट वाज लुक्ड एज कि आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है। राइट। True. You know, very true. Even हमारे घर में कोई बात हो जाएगी तो बच्चे नहीं बोलेंगे। We will be told that you shut up, we will handle. Yes, yes. It was never there. So Right. why to lose it? It's a very beautiful thing to have. Right. Why to lose it? चीजें होती हैं. You might not like something. Let True. it go. True. Just let it go. Things pass, but don't be so mean. Like I see people going to such extents on social media Right. saying things Bad we can't about- even imagine. And trust me, उनकी हिम्मत नहीं होगी आपसे मुंह पे आके बोलने की। Why on social media? Right. It is a positive True. place, Very you true. know, Very true. for Very us to true. connect, for us to reach out to each And other. I think not so for when this. when you respect each other तो उसका एक मजा ही अलग है, you know. तो अच्छा बोलो, जो भी बोलना अच्छा बोलो। सीखो। There is fun, there is entertainment, there is learning, connection है। बहुत चीजें हैं सोशल मीडिया में, except you know hatred, trolling, मजाक उड़ाना। It's not like it's not in our culture. Even if we talk about Indian culture, it's not there, and it's something Right. जो हमें बहुत सारी चीजें हमें समय के साथ छोड़ देनी चाहिए, आगे Right. बढ़ना चाहिए, but this is something we should have. Right. It's not we should let it go. No, Right. and it's not cool. Trust me, आप सब जो नए young बच्चे हो, it is not cool. Not good. Right. People think it's, you know, very cool. Yeah. Young Because वो kids. अभी क्या है ना, वो देख ही सब यही रहे हैं। हाँ. It is coming out like that only. हाँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि देखा, मैंने बताया था ना आप लोगों को कितनी अंदर से इतने सेंसिटिव है कि यही जो एक परवरिश है ना, वही इंसान को बड़ा बनाती है। एंड आई थिंक सो इट्स अ वेरी बिग थिंग व्हाट यू हैव टोल्ड। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर हम लोग उसकी डेप्थ में जाएं तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। और अगर हम लोग इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी में ज़रूर मुझे लगता है ग्रो भी करेंगे। तो जैसे स्वाति ग्रो कर रहे हैं, और इसी चीज़ के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लव यू ऑल। And you also can say bye to everyone. आज मुझे लग रहा है एंडिंग आप ही कर दो। Thank you for watching this and keep watching more videos from Sam and Jas. और मुझे लुक के बारे में बताना, आपके लुक आपको कैसा लगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी स्मार्ट। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच टू यू टू। थैंक यू। Thank you, Jas.